अपने देश में रहते हो और आपने अभी तक अपना देश भी नहीं देखा है तो चलिए आज मैं आपको अपना देश दिखा देता हूँ। आज हम चलने वाले हैं एक म्यूज़ियम में जो कि बनाया गया है दिल्ली में, जिसका नाम है गांधी दर्शन म्यूज़ियम। उसकी ये कुछ तस्वीरें आपके सामने दिखाई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गांधी दर्शन म्यूज़ियम। ये गांधी दर्शन म्यूज़ियम जो है असल में गांधी जी की याद में बनाया गया है और यहाँ पे उनकी सारी यादों को संभाल कर रखा गया है। लेकिन इससे पहले दिल्ली में नहीं था। 1948 में सबसे पहले ये बनाया गया था, इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही। लेकिन सबसे पहले 1948 में ये हमारा मुंबई में बनाया गया था। लेकिन 1951 में जो है इसको जो है दिल्ली में लाया गया। कोटा हाउस नाम से एक जगह थी जिसको यहाँ पर रखा गया था। और 1959 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इस म्यूज़ियम को बनवाया। कौन सा? यही जो आप देख रहे हैं, आई लव गांधी दर्शन, यानी कि गांधी दर्शन म्यूज़ियम। और इसमें जो है काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, काफ़ी सारे रिनोवेशन हुए हैं, इसलिए इसमें कितना खर्चा लगा इस बात पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 2019 में इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ था। 2019 में काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई और नए स्टैचू इसमें लगवाए गए थे और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 2019 में इसमें किया गया था। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूज़ियम में, जो कि एक राजघाट के पास में स्थित है। और ये वही जगह है जहाँ गांधी की यादों को आज भी संभाल के रखा गया है। चलिए तो फिर आज मेरे साथ इस सुकून भरी जगह पर घूमने चलते हैं। ये इसके अंदर का एंट्री का नज़ारा है। जब आप अंदर आते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी एंट्री करनी होती है, उसके बाद आप आते हैं। इसमें अंदर आप देखेंगे कि गांधी जी की उन चीज़ों को, असली चीज़ें जो थी उनको आज भी यहाँ पे रखा गया है संभाल के। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम जैसे ही इसके अंदर एंटर करते हैं तो चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ हमको सुनाई देती है। घासों में से खुशबू, पानी जैसे गिरता है मिट्टी पर सूखा तो ऐसी खुशबू हमको सूंघने को मिलती है। और हम यहाँ पे आने के बाद हम जो है नेचर को अपने बहुत ही ज़्यादा करीब पाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हमको दिखाई देती है और यहाँ की जो खामोशी है वो आपको अपनी तरफ खींचती है। यहाँ के फूलों की खुशबू, यहाँ की हरियाली, यहाँ पेड़ पौधों में मिला हुआ जो एक हवा में बिल्कुल शुद्धिकरण जो है हवा में, वो आपको शुद्ध हवा यहाँ पे देखने को मिलती है। ये सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं है बल्कि ये एक विचार है। ये गांधी जी का विचार है, एक सपना है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सादगी की याद दिलाता है। विचारों की बात करें तो जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं विचार की, तो गांधी जी ने भी देखिए एक विचार कहा था, माई लाइफ इज़ माई मैसेज, यानी कि जब मेरी ज़िंदगी है वही मेरा संदेश है। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करते ही आपको दिखाई देंगे यहाँ कुछ बड़े बड़े चित्र जो कि ओरिजिनल हैं उस समय के। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रेल का जो बॉक्स है, डब्बा है, उसका क्या काम है। देखिए ये जो रेलवे स्टेशन था शाहदरा जंक्शन, जो कि पहले बहुत बड़ा स्टेशन हुआ करता था, आज भी है। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली ज़्यादा फेमस है बजाय शाहदरा जंक्शन के। तो ये शाहदरा जंक्शन था, यहाँ पे गांधी जी का बहुत ज़्यादा आना हुआ करता था और यहाँ से वो दूसरी जगह जाया करते थे, ख़ास तौर पे जब उनको पंजाब जाना होता था। पंजाब जाने के समय वो यहीं से ही ट्रेन चेंज किया करते थे और बार बार वो आते थे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे इस ट्रेन को सजाया गया है। ये असल में ट्रेन का एक बॉक्स ओरिजिनल है, ये कोई कॉपी नहीं है, ओरिजिनल बॉक्स है। और इसके नीचे यहाँ पे जो पटरियाँ लगाई गई हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही ओरिजिनल पटरियाँ हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन लोहे की पटरियाँ लगाई गई हैं। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो दिखाई गई हैं उनकी उस समय की, जब गांधी जी जो है ट्रेन से उतरा करते थे या फिर ट्रेन में चढ़ा करते थे। इनके साथ जो है रंग भेदभाव को लेकर भी ट्रेन से निकाल दिया गया था। ये बात बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को नहीं भी पता, शायद आज पता चल रही होगी। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको जो है गांधी जी का कौन सा विचार सबसे ज़्यादा पसंद है। नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उस कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे ऊपर चढ़ना वैसे मना है और यहाँ पे एक आदमी भी दर्शाया गया है जो कि यहाँ कूली का काम कर रहा है
और दिखा रहा है कि वो सामान लेने के लिए आ रहा है। और यहाँ पे देखिए गांधी जी लाठी लेके उतर रहे हैं। उनकी यहाँ पे एक प्रतिमा यहाँ पे इस तरह की लगाई गई है। इस तरह यहाँ पे एक उनका फ्रेम पुतला जो है बनाया गया है, क्योंकि बॉक्स को अगर उसी तरीके से रखेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं जगमगाएगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो है उस बॉक्स को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए उसके ऊपर कलर कर दिया है, थोड़ी सी फिनिशिंग कर दी है और एक साइड में इसको मिरर लगाया गया है ताकि अंदर दिखाया जा सके कि अंदर एक्चुअल में है कैसा नज़ारा। तो यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स हैं जो कि दिखाए गए हैं बैठाते हुए, और यहाँ से नीचे का पोर्शन मैंने थोड़ा आपको दिखाने के लिए सिर्फ व्यू वाइज रखा है। अब आते हैं इसके मेन ऑफिस के अंदर, मेन गांधी दर्शन म्यूज़ियम। ये इसका सबसे बड़ा गांधी दर्शन म्यूज़ियम है। और यहाँ पे देखिए इनकी जो ये प्रतिमा यहाँ बनाई गई है, ये शांति का प्रतीक है, ये शांति को दर्शाती है ये फ़ोटो। और इसके बाद ही जैसे हम साइड में चलते हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट में है, राइट साइड की तरफ ही आपको यहाँ पे कुछ हड़प्पा सभ्यता जैसी डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता के नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है। और ये इसका मेन गेट है, इसके अंदर आपको अपनी एंट्री करनी होती है सेकंड टाइम में, ठीक है। और देखिए इसके बाद कुछ इस तरीके से हमारा गांधी दर्शन म्यूज़ियम दिखाई देता है। यहाँ पे आपको जो है उनके जीवन की सारी ही चीज़ें दिखाई दे जाएंगी कि उन्होंने कब क्या करा, कौन सा आंदोलन करा, उन्होंने क्यों करा और उनके साथ क्या प्रभाव रहा। जो भी नॉलेज के पर्पस से आना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है गांधी जी के बारे में, वो यहाँ पे आके बहुत ही आराम से देख सकता है। यहाँ की गैलरी में जो है बापू का बचपन से लेकर उनके आंदोलन तक की सारी तस्वीरें यहाँ पे रखी गई हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि हम इतिहास को फिर से जी रहे हैं। ये एक तरीके की मशीन है जिसके पहले जो टीवी नहीं हुआ करते थे, इनके अंदर फ़ोटो लगा के ऐसे फ़ोटो को पीछे से घुमा के दिखाया जाता था। तो इसमें यहाँ पे इसलिए लगाया गया है ताकि ये दिखा सके कि हस्तकला को, हाथ के द्वारा की गई कारीगरी को, ठीक है, ये चीज़ दर्शाने के लिए है। और यहाँ पे एक छोटा सा इनका आश्रम बनाया गया है जो कि साबरमती आश्रम नाम से है, जो कि अहमदाबाद में था, गुजरात में। ये इनका सबसे पसंदीदा आश्रम था। वैसे इनके आश्रम काफ़ी सारे थे, लेकिन इनका सबसे पसंदीदा आश्रम था साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में था। आज के समय में वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन म्यूज़ियम को यहाँ पे रख दिया गया है। गांधी दर्शन के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है, और यहाँ पर प्राकृतिक के भी हम काफ़ी अपने आप को करीब पाते हैं। और देखिए लगता है इस वाले कमरे के अंदर लाइट नहीं आ रही है, बाकी दोनों के अंदर लाइट आ रही है, ठीक है। अगर आपको भी शांति पसंद है तो आप जो है गांधी दर्शन म्यूज़ियम में आ सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक नमूना तैयार किया गया है सिर्फ, और यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का डिज़ाइन की बंदूक आपको दिखाई गई है, जो कि असली AK-47 प्रतीत होती है। एक्चुअल में ये असली ही AK-47 है, जो कि 2003 या 2007 में बनाई गई थी, लेकिन ये बाद में यहाँ पे लाई गई थी। और ये दर्शाती है इस चीज़ को कि बंदूक से गोली नहीं, हमको जो है वो संगीत निकालना है। और ये जो नाव आप देख रहे हैं, ये वही नाव है जिसमें गांधी जी नाव पार करके दूसरी तरफ गांवों में जाया करते थे और उनको आज़ादी का पर्पस समझाते थे या बताया करते थे। इसी नाव के अंदर उन्होंने काफ़ी बार सफ़र किया है, और ये नाव आज भी वहाँ पे स्थित है। और जैसे ही आपने एक स्टूल देखा था, वो भी इसी के साथ का है। वो उनका स्टूल है जिस पर बैठ के वो उन्होंने काफ़ी अपने चीज़ों को दूसरों को बताया था। और ये इनका दूसरा आश्रम है जो कि वहीं पे था, पास में ही है, ठीक है। मतलब इनके वैसे मुख्य काफ़ी सारे आश्रम थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही दर्शाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ फ्रेम में बना के आप देख सकते हैं, फ्रेम में बना के सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। और हाँ, गांधी जी को जो है ना काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा था, इस वजह से उनकी यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया गया। देखने में तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जेल नहीं है, ये इनका कमरा है। 1930 में जब गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का केंद्र बिंदु बना के रखा और नमक का जो कानून था उसको तोड़ा, तो उस नमक कानून को तोड़ने के जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया और 30 मई को फिर से दोबारा बंदी कर लिया गया और इसी कारावास में दोबारा रखा गया। और ये जो आप सामने फिलहाल देख रहे हैं गाड़ी, ये इनकी जीप है, जबकि लास्ट टाइम इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो इसी जीप में बिठाकर इनको जो है दिल्ली राजघाट लाया गया था।
जो आज के समय में जहाँ पे इनके हम एक प्रतीत देखते हैं राजघाट के अंदर जाके। यही वो जीप है जिसके अंदर इनका शरीर को ले जाया गया था। 31 जनवरी 1948 के दिन बिड़ला हाउस से लेकर राजघाट में इनका शरीर ले जाया गया था। और इतना ही मिलता है हमको गांधी दर्शन म्यूजियम के अंदर। बहुत डीप से अगर आपको समझना है, जाना है, तो आप जो है ज़रूर विजिट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही हम बाहर एग्ज़िट करते हैं तो यहाँ पे हमें और चीज़ें भी कुछ दिखाई मिलती हैं, जैसे कि हम काफ़ी सारी चीज़ों पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ का जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। जैसे शहर में आपको हर जगह शोर शराबा दिखाई देता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। छोटा सा चक्कर एक और बनाया गया है। चक्कर का जो था ना, ये इसका सिर्फ एक ही मकसद नहीं था कि ऊन बुनना वगैरह, सिर्फ एक यही मकसद नहीं था। और ये काफ़ी सारी चीज़ दर्शाता था, जैसे कि चक्कर यानी कि चरखा, ठीक है। ये जो है अपना सेल्फ रिफ्लेक्स भी दिखाया करता था, सेल्फ रिलायंस भी का प्रतीत हुआ करता था, सिंबल हुआ करता था एक। और ये जो है ये भी दिखाया करता था कि हम जो है स्वदेशी चीज़ को अपना रहे हैं। और इस चीज़ को हम देख के काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे प्रभावित भी होते हैं कि मतलब उस समय की चीज़ें आज भी हमारे सामने हैं और हम इन चीज़ों को आज भी देख रहे हैं। यहाँ पे एक 3D डोम बनाया गया है, लेकिन ये सिर्फ किसी खास मौके पर ही इसको ओपन किया जाता है। तो मैं भी चाहता था इसके अंदर जाना, लेकिन ये ओपन नहीं था। नहीं तो 3D डोम के अंदर से भी इसमें जो पिक्चर दिखाई जाती हैं कुछ ना कुछ मैं आपको ज़रूर दिखाता। देखिए ये जगह है गांधी दर्शन म्यूजियम के ही अंदर, जो कि पहले इग्नू का रीजनल सेंटर हुआ करता था। यहाँ से बच्चे किताबें अपनी ले जाया करते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर गांधी दर्शन म्यूजियम तो ख़त्म होता है, लेकिन आप कुछ खरीदी करना चाहते हैं, आप कुछ इंटरेस्टिंग है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी किसी ने एक विचार लिखा हुआ है, यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज़्यादा आप सब का प्रयोग करना होगा बजाय मैं के। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा विचार हमें देखने को मिलता है। 2 हिरन भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल देखने में रियलिस्टिक लगते हैं। मेरे को असल में असली ही लगे, बाद में थोड़ा देखा कि यार ये तो नकली हैं और सीमेंट में इनको अच्छे से जमाया गया है, ठीक है। तो आप अगर खरीदी करना चाहते हैं तो यहाँ पे खादी उद्योग भी है, वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं। अगर आपको किताबें पसंद हैं तो आप यहाँ से कुछ किताबें भी परचेस कर सकते हैं। ये इसका बैक साइड का पोर्शन है, यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर इन करेंगे तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी होगी, किसी भी गेट से एंट्री कीजिएगा तो आपको जो है एंट्री वहाँ पे करनी होगी। एंट्री में कुछ नहीं, आपको लिखना होता है कि आप कहाँ से आए हैं। यहाँ पे बैक साइड में सिर्फ कुछ ही थोड़ा डिज़ाइन वगैरह दिया गया है और घास ही घास है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मूर्ति लगाई गई हैं, जैसे कि सरदार पटेल की हो गई, जवाहरलाल नेहरू की हो गई, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की हो गई, मौलाना आज़ाद की, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बंदरों का प्रतीक दिखाया गया कि मैं बुरा नहीं बोलूँगा, मैं बुरा नहीं सुनूंगा इस टाइप के। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यहाँ पे एक प्रतिमा हो गई। सबकी यहाँ पे काफ़ी हद तक लगाई गई हैं, कुल मिलाकर 6-7 लगाई गई हैं। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की हो गई और रविंद्रनाथ टैगोर की। इन सभी के विचार भी यहाँ पर दिए गए हैं, पोस्ट करके वीडियो में बहुत ही आराम से देख सकते हैं। और इन सब के बीच में है महात्मा गांधी जी, इनकी यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। अंदर जैसी आप एंट्री करते हैं इधर की तरफ से तो यहाँ पर आपको किताबें मिल जाती हैं। किताबों की दुकान बिल्कुल इसके पीछे है, ठीक है। वहाँ से आप जो है ख़रीद सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो। नहीं तो आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। ये इनका एग्ज़िट है, बैक साइड का गेट। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है कि सामने राजघाट है, राजघाट के पीछे वाले गेट से आप एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू।